नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे घर के कुछ वास्तु टिप्स को लेकर। कुछ लोगों का सवाल आता है कि हमें पूजा मंदिर किस दिशा में बनाना चाहिए, चूल्हा किस दिशा में रखना चाहिए, घर की जो डस्टबिन है उसे कहाँ रखना चाहिए, वास्तु के अनुसार हम अपने रसोई घर में राशन कहाँ पर रखें, साथ ही जूते चप्पल रखने की कौन सी दिशा होती है, झाड़ू हम किस दिशा में रखें। इस तरह बहुत सारे सवाल आते हैं। तो आज इस वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी के प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वास्तु के अनुसार कौन सी चीज़ें हमें कहाँ रखनी होती हैं जिससे कि हमारे घर में सुख समृद्धि आए, सुख शांति आए। दोस्तों, धन हम थोड़ा कम ही कमाएं, लेकिन घर में यदि शांति हो तो आप आधी रोटी में भी गुजारा कर सकते हैं। मानसिक शांति होनी चाहिए, परिवार में कलह कलेश नहीं होना चाहिए, बीमारी इत्यादि नहीं आनी चाहिए। यदि ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो कितना भी धन आ जाए उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो आपको इन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो आइए, हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारियाँ देना चाहेंगे। मैं हूँ अर्चना शुक्ला, भजन लोकगीत चैनल से आपका स्वागत करती हूँ। वास्तु के अनुसार रसोई घर हमेशा आग्नेय कोण में बनाया जाना चाहिए। आग्नेय कोण किसे कहते हैं, थोड़ा सा आप इसे समझ लीजिए। कई बार मैंने आप लोगों के वीडियो में ही वीडियो में दिया है मैंने ये बात, लेकिन आज मैं फिर से बताना चाहूँगी कि पूर्व और दक्षिण के कॉर्नर को आग्नेय कोण कहा जाता है। अब 90 डिग्री पूर्व की दिशा, 90 डिग्री दक्षिण की दिशा, यह कोना हो गया जैसे 90 डिग्री, इस तरह से होता है। तो इतना आपको छोड़ देना चाहिए। उसके बाद से आपको रसोई घर बनाना चाहिए। कभी भी चारों जो हमारे कॉर्नर्स होते हैं उन कोने में आपको वार्डरोब नहीं बनाना चाहिए कभी भी, वरना आपके घर में बीमारियां अलग अलग दिशाओं अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। तो कभी भी किसी भी कोने में वॉशरूम नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उसका कोई उपाय नहीं है। और बीच में अगर आप कोई काम करते हैं तो उसके उपाय भी हो जाते हैं। आप इस तरह से आग्नेय कोण में 90 डिग्री छोड़कर अपनी रसोई को दक्षिण दीवार से होके इस तरह बना सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब आपकी रसोई बन जाए तो जो आपका गैस चूल्हे का प्लेटफॉर्म है वो पूर्व की वॉल पर होना चाहिए। ना रसोई घर में जब हम खाना बनाते हैं तो हमारा मुख पूर्व की दिशा में होना चाहिए, इस तरह से कह सकते हैं। देखिए, आग्नेय कोण में भोजन पकाने से हमारे पूरे घर परिवार का स्वास्थ्य अच्छा होता है। अग्नि हमारे भोजन को पचा देता है, अग्नि से भोजन बनता है। गैस चूल्हा जलाते हैं तभी तो भोजन पकाते हैं। किसी भी प्रकार से आप यूज़ करें, इंडक्शन का यूज़ करें, गैस चूल्हे का यूज़ करें, या फिर खाना तो बनता ही है। इस तरह से जब हम देवी देवताओं को भोजन कराते हैं हवन के रूप में, अगियारी के रूप में, आहुति जब देते हैं तो सीधा वह आकाश तत्व में देवताओं को भोजन पहुंचता है, वो भी अग्नि के माध्यम से। इसलिए अग्नि की प्रमुखता बहुत अधिक होती है। जब सुबह सवेरे हम भोजन पकाते हैं अपने रसोई घर में तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सबसे पहले अग्नि देवता को प्रणाम करना चाहिए। पंच तत्व से हमारा ये शरीर बना है, पंच तत्व से ही हमारा पूरा संसार है। तो छित जल पावक गगन समीरा, यह 5 तत्व है, इसी से हमें मिलना भी है। इन सब चीज़ों की पूजा अर्चना समय समय पर ज़रूर करना चाहिए। तो अग्नि देवता को हम भोजन पकाने से पहले प्रणाम करते हैं। और पहली जो छोटी सी गोली रोटी आपने देखा होगा कि दादी नानी भी बनाती थी, और उन्हीं से हम लोग भी सीखे हैं कि अग्नि में डाल देती थी। रोटी बनाने से पहले छोटी सी गोली अग्नि में डाल देती थी। अभी तो गैस चूल्हा के कारण ये चीज़ें संभव नहीं हो पाती, लेकिन मैंने इसका टिप आपको दिया है कि एक वीडियो में, कि आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसलिए ये मोटी मोटी बात है कि पूर्व दिशा की तरफ अपने गैस चूल्हे को रखना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि यदि आपका रसोई आग्नेय कोण में नहीं बना है तो आपके परिवार का स्वास्थ्य यानी पाचन संबंधी बीमारी आपको घेर लेती है। यानी आपके पेट संबंधी चीज़ें अलग अलग प्रकार से आपको जो नुकसान पहुंचाती है, उस बात का विशेष ध्यान रखना है। और दूसरी तरफ वहीं पर पूजा मंदिर का भी हम बात कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पूजा मंदिर पर भी है कि सवाल है कि पूजा मंदिर हमेशा ईशान कोण में बनाने की बात कही है।
ईशान कोण कौन कौन सा है? पूर्व और उत्तर का कॉर्नर, जैसे कि यह पूरा पूर्व की दिशा है और इधर कोने का पूर्व और दक्षिण में आग्नेय कोण। इधर पूर्व और उत्तर के कोने पे ईशान कोण होता है, वहीं पर 90 डिग्री के अंदर ही आपका पूजा मंदिर भी होना चाहिए। क्योंकि जो वास्तु पुरुष है, आप कभी भी वास्तु पुरुष को देखिए, वास्तु पुरुष अपने दोनों हाथों के नीचे करके इस तरह से अपने मुंह के बल को लेटे हुए हैं और पैरों के घुटने को मोड़कर यदि उस स्थान पर हम कोई गलत चीज़ करते हैं तो हमारे शरीर पर इसका बहुत जल्दी इफेक्ट पड़ता है। इसलिए आपको इस दिशा में बहुत हैवी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। अगर आपका पूजा मंदिर नहीं बना है तो आप वहाँ पर बहुत हैवी चीज़ ना बनाएं। कहते हैं कि जेट पंप वगैरह, इन्वर्टर जो लोग लगाते हैं उनके नीचे से ज़मीन से पानी खींच के ऊपर जाता है, तो हैंड पाइप है, जेट पंप है, ये सब चीज़ें वहाँ पर हम लगाया जा सकता है। क्योंकि वास्तु पुरुष का मस्तिष्क है, वहाँ पे मस्तिष्क में हमेशा पानी रहता है और उत्तर दिशा पूरी पानी की ही होती है। रंगों की बात हम करें तो उत्तर दिशा ब्लू कलर का है, पूर्व की दिशा ग्रीन कलर की है, दक्षिण की दिशा पृथ्वी तत्व से जोड़कर देखा जाता है। तो आप लाल या फिर लाल फैमिली को भी जो कलर आते हैं आप वो कर सकते हैं। उसी तरह से यह पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा में आपको मतलब ऐसे धुएँ के कलर का जो कलर होता है माना जाता है। इस तरह से अलग अलग दिशाओं में अलग अलग कलर निर्धारित किए हैं। ऑफ वाइट जिसे कहते हैं वह भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इन बातों का ध्यान रख सकते हैं, आपके घर में बहुत सुख शांति और धन का आगमन बना रहेगा। हमारे पूजा घरों में लाल रंग का प्रयोग कुछ ज़्यादा ही होता है, लाल या पीला रंग का प्रयोग ज़्यादा होता है। ईशान कोण में आप पीले रंग का प्रयोग कर सकते हैं। यह तो आपने समझा ही है कि पूजा मंदिर और रसोई घर के बारे में। अब आइए छोटी छोटी बातों के बारे में भी जान लेते हैं, जैसे कि हमें अपने घर में राशन कहाँ पर रखना होता है। रसोई में तो रसोई घर के में राशन के लिए राशन क्या होता है, हैवी होता है, वज़नदार होता है। वज़नदार चीज़ जितनी भी चीज़ें होती हैं पृथ्वी की ओर रखी जाती हैं। ठीक है, तो पृथ्वी तत्व किधर है? दक्षिण की तरफ है, तो हमें दक्षिण दिशा की तरफ ज़्यादा वजन वाली चीज़ें, हैवी चीज़ें रखनी चाहिए। आप पश्चिम दिशा में भी रख सकते हैं, जैसे कि आपका कंटेनर है, दाल चावल का आटे का कंटेनर है, या फिर आप बर्तन वगैरह रैक लगा सकते हो। आप दक्षिण दिशा या पश्चिम दिशा की तरफ रख सकते हैं। डस्टबिन के बारे में कई लोगों ने पूछा था, तो देखिए वैसे तो हम देखें तो ब्याई कोण में डस्टबिन नहीं होना चाहिए। बाईं ओर ब्याई कोण में डस्टबिन नहीं होना चाहिए। लेकिन अब ब्याई कोण में डस्टबिन आप रखें, नहीं रख के पा रहे हैं, आप जिस दिशा में रख रहे हैं उस रंग को लेकर आप चलेंगे तो डस्टबिन, देखिए रसोई के डस्टबिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रसोई में सब्जियों का जो भी होता है किचन में ही वेस्ट निकलता है, हम डालते हैं, कोई गंदी चीज़ें तो डालते नहीं हैं। इससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी दिशा में आप रखें, जैसे कि पूर्व दिशा में रख रहे हैं तो ग्रीन कलर, उत्तर दिशा में रख रहे हैं तो ब्लू कलर, और दक्षिण की दिशा पे आप रख रहे हैं तो रेड कलर से या रेड फैमिली का कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से डस्टबिन का चुनाव आप कर सकते हैं। फिर फ्रिज की बात करें तो फ्रिज हमें पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। अगर आप रसोई में रख रहे हैं तो पश्चिम दिशा में ज़्यादा अच्छा होता है। साथ ही दोस्तों, जूते चप्पल झाड़ू के बारे में भी कई लोगों ने पूछा था। तो देखिए, जो जूते चप्पल हैं, झाड़ू हैं, ये साफ़ सफाई का काम करती हैं। तो साफ़ सफाई और जूते जो चप्पल हैं, यदि शनि ग्रह से संबंध रखते हैं ये, तो आप अपने घर के पश्चिम दिशा में जूते चप्पल का रैक या फिर जूता चप्पल स्टोरेज कर सकते हैं, रख सकते हैं। झाड़ू भी आप रख सकते हैं। झाड़ू के लिए बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि हम सोफ़े के पीछे रख देंगे या फिर बेड के नीचे रख लेंगे। देखिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। झाड़ू से हम गंदगी साफ़ करते हैं, उसमें कीटाणु विषाणु होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालते हैं। तो जो कीटाणु होते हैं वो इन वातावरण में घूमते रहते हैं और हमारी सांसों के द्वारा हमारे शरीर में जाते हैं। इसलिए झाड़ू को ड्राइंग रूम में सोफ़े के नीचे या फिर कहीं भी इस तरह नहीं रखना चाहिए। अलग दिशा निर्धारित की जाती है। कहाँ पर आप रख सकते हैं? ढककर व्यवस्थित रखें। टूटी फूटी झाड़ू का भी इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए समय समय से आपको अपने घर में अगरी और कपूर गुग्गल की धुनी की भी बात की गई है, क्योंकि हमारे वातावरण में बहुत सारे ऐसे कीटाणु विषाणु होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। और मौसम जब बदलता है ज़्यादा, इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी मौसम में बदलाव होता है, हमारे ऐसे कोई व्रत आते हैं लंबे समय वाले, ख़ास तौर से स्पेशली नवरात्रि की बात करें तो सर्दी से गर्मी या गर्मी से सर्दी मौसम बदलता है, तभी ये नवरात्रि आती है।
जिसमें हम 9 दिन की पूजा करते हैं, घी के दिए जलाते हैं, कपूर जलाते हैं, घर में जो हवन आदि करते हैं जिससे वातावरण में फैले कीटाणु विषाणु मर जाते हैं। हमारे स्वास्थ्य पर उसका सही प्रभाव होता है। हम व्रत भी रखते हैं क्योंकि पाचन क्रिया भी हमारा डिफेक्ट होता है, ना डैमेज हो जाता है। ज़्यादातर लोगों के पेट संबंधी परेशानियां, बीमारियां होने लगती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम उसको सही तरीके से समझने का प्रयास करें। क्यों हमें मना किया जाता है कि कहा जाता है ये काम नहीं करना, क्योंकि जो नई जनरेशन है वो हमारे आजकल की जो नई पीढ़ी है वो बहुत तर्क करती है और चीज़ों को अलग दिशा में ले जाती है। तो अंधविश्वास है, देखिए वो कहते हैं कि अंधविश्वास है। देखिए ये चीज़ें अंधविश्वास नहीं है, इसका साइंटिफिक रीज़न भी होता है। आप इन छोटी छोटी बातों को समझें और वास्तु के अनुसार अपने घर में चीज़ें यथास्थान रखते हैं तो निश्चित ही आपके घर में समृद्धि आती है, आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। और चीज़ें कहाँ पर कैसे रखनी चाहिए, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करके ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें।